डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं किंशुक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आपके जो पहला टॉपिक है इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उस टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं। अब हम इससे पहले कि टॉपिक में आगे बढ़ें, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारियाँ हमें ले लेनी है। सबसे पहले जो जो सबसे मुख्य चीज़ है वो ये इतिहास क्या है। वैसे तो आप लोग, मैक्सिमम लोगों की 12th क्लास में हिस्ट्री रही होगी। आप लोगों को पता है कि इतिहास अगर मोटे मोटे तौर पर कहें तो बीती हुई घटनाओं का संकलन है। अब बीती हुई जो घटनाएं हैं वो तो कोई भी हो सकती हैं, लेकिन हम इतिहास उसको मानते हैं जिन घटनाओं का स्रोत उपलब्ध होता है। यानी अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को इतिहास नहीं माना जा सकता है। अगर किसी चीज़ का प्रामाणिक स्रोत नहीं है, अगर किसी चीज़ का प्रामाणिक एक सोर्स नहीं है, तो हम प्राचीन बार तो हम उस चीज़ को इतिहास नहीं मानते हैं। अगर कोई दस्तावेज, कोई साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत ऐसा नहीं है, तो फिर हम उसको इतिहास नहीं मानते हैं। तो ये तो हो गई ये बात कि इतिहास माना जाए किसको और किसको नहीं माना जाए। हम अपने जो मूल टॉपिक है उस पर आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इस संदर्भ में मैं यहाँ पर बीच में बताना चाहता हूँ कि हम कुछ दिन तो ये कंप्यूटराइज्ड टाइप्ड नोट्स पर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम मेरे पास कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे हम उन पर आएंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैंने आपको सिलेबस व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दिया है। इसके अलावा आपको कई चीज़ें और भी दी जाएंगी कि मटेरियल यहीं दिया जाएगा, इसलिए ग्रुप को क्विट ना करें। अगर क्विट करेंगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपको रोज़ डेली ये मटेरियल इस तरह से नहीं मिल पाएगा। और अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो एक फ्लो बना रहेगा, और कम से कम आपके पास स्टडी मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा। आप हो सकता है कि कभी ऐसा होता है कि आप हो सकता है उसको उस वक्त ना देखें, लेकिन जो आपका जो फ्लो है, आपका स्टडी मटेरियल है, वो उस ग्रुप में रहने से इकट्ठा होता रहेगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करें। संभवतः कॉल ना करें, कोशिश करें कि कॉल ना करें। और एक और चीज़ कि सोमवार और मंगलवार को अपना ग्रुप एक्टिव रहेगा। तो हम वापस टॉपिक पर आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आप सभी ने काफ़ी बार इस चीज़ को पढ़ रखा होगा। अब हमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम साहित्यिक को ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है साहित्यिक भी, सिर्फ साहित्यिक भी काफ़ी बड़ा है। तो इससे हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ताकि बोझिल ना लगे। अब हमारा जो साहित्यिक स्रोत वाला पार्ट है, ये साहित्यिक स्रोत वाला जो पार्ट है, अब साहित्यिक का अर्थ क्या होता है। साहित्य का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिटन, एनीथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म इज लिटरेचर। लिटरेचर का अर्थ कई लोग केवल कविता या कहानी, या फिर जो साहित्यिक रचनाएं, जो एक टिपिकल साहित्यिक रचनाएं हैं, हम साहित्य के विद्यार्थी कहते हैं कि, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यही साहित्य। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई मिले तो वो साहित्य होती है। इवन अगर जैसे आपको कई बार ऐसे
रिकॉर्ड्स मिलते हैं, कई बार ऐसी प्रतिलिपियाँ मिलती हैं, दस्तावेज मिलते हैं, तो वो भी साहित्य में आता है। ठीक है, तो साहित्य का अर्थ ये है। अब हम जो हमारे जो प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत हैं उन पर आते हैं। अब ये एक फ्लो चार्ट है, इसकी मदद से हम इस पर काम कर सकते हैं। अब भारत का जो इतिहास है उसके साहित्य को हम 3 बेसिस पे पढ़ सकते हैं। एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य और तीसरा है विदेशी साहित्य। अब सबसे पहले हम आते हैं धार्मिक साहित्य पर। हम इसको कवर करेंगे। धार्मिक साहित्य में 3 हैं, एक तो जैन है, बौद्ध है और ब्राह्मण है। अब धार्मिक साहित्य का अर्थ क्या होता है, हमें इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक साहित्य वो साहित्य है जो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, यानी ये किसी भी तरह का साहित्य हो सकता है। उस धर्म की शिक्षाएं हो सकती हैं, उस धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनसे संबंधित कहानियाँ, कविताएं और जो भी लिटरेचर है वो हो सकता है उस धर्म के प्रणेता के हिसाब से। इसके बाद उस धर्म का दर्शन हो सकता है, उस धर्म की फिलोसफी हो सकती है। तो इन धार्मिक साहित्य में सारी चीज़ें आ गई, यानी अगर वो उस धर्म से रिलेटेड है तो वो धार्मिक साहित्य कहलाता है। अब धार्मिक साहित्य में भी प्राचीन भारत में 3 प्रकार के धर्म हुए। हम इस्लाम जो था वो मध्य भारत में आया था, मध्यकालीन भारत में आया था। हाँ, मध्यकालीन जो प्रवृत्ति हैं उनमें इस्लाम एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो जो हमारा जो साहित्य है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जैन, बुद्ध और ब्राह्मण 3 तरह का धार्मिक साहित्य हमारा मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये स्रोत कैसे हुआ, यानी इतिहास को जानने का स्रोत कैसे हुआ। अगर धार्मिक साहित्य है तो वो तो धर्म की बात है, उस कंसर्न धर्म से रिलेटेड बात है, उस पर्टिकुलर धर्म की बात है। ये सोर्स कैसे हुआ, तो धार्मिक साहित्य में कई जगहों पर राजाओं के नाम है। जो धार्मिक शिक्षाएं तो हैं ही, साथ में राजाओं के नाम है, तब की सामाजिक स्थिति का वर्णन है, तब की राजनीतिक स्थिति का वर्णन है, तब की आर्थिक स्थिति का वर्णन है, तब के पड़े हुए अकालों का वर्णन है, तब की हुई बड़ी घटनाओं का वर्णन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। जैन एक ग्रंथ है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो ये एक धार्मिक पर्पज से लिखे हुए ग्रंथ हैं, लेकिन हमें हमारे काम की जो चीज़ मिलती है वो इस तरह से मिलती है। इसके बाद जो आता है, सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे ब्राह्मण साहित्य को, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है, तो इसको सबसे पहले हम कवर करेंगे। और कई बार तो इसका सोल क्वेश्चन आता है, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है साहित्यिक स्रोत वाला कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ब्राह्मण साहित्य के 2 भाग हैं, एक तो है वैदिक साहित्य और दूसरा है वैदिकेतर साहित्य। अब वैदिक साहित्य कौन सा है और वैदिकेतर कौन सा है? वैदिक साहित्य वो है जो वेदों से रिलेटेड है, और वैदिकेतर साहित्य वो है जो वेदों से संबंधित नहीं है। क्या इसको कहने का अर्थ ये है कि जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है वो वैदिकेतर साहित्य है। जिस तरह हमने ये 3 पार्ट करे हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, विदेशी साहित्य, तो उसी तरह वैदिक साहित्य और
वैदिकेतर साहित्य, इन ये दो पार्ट हमारे सामने हैं। अब जो हमारा जो वैदिक साहित्य का पहला पार्ट है, वैदिक के 4 भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इनमें सबसे पहले है वेद। वेद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं, ऋक्, साम, यजुर और अथर्व। इन चारों को संहिता भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो सबसे पहली काव्यात्मक रचनाएं मौजूद हैं, और ऋग्वेद में तत्कालीन समाज की तत्कालीन जो विश्वास परंपराएं, जो घटनाएं हुई थी, छोटी छोटी घटनाएं, उनका वर्णन है। उसके बाद ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है, इन ग्रंथों में वेदों की व्याख्या की गई है। और वेद जो है वो स्तुति प्रधान है, और ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो विधि प्रधान ग्रंथ है। यानी वेदों में स्तुति की गई है, जैसे इंद्र की स्तुति की गई है, सोम की स्तुति की गई है, पर्जन्य की स्तुति की गई है, पूषण की स्तुति की गई है। उन सब वहाँ पर एक स्तुति का भाव है। और ब्राह्मण ग्रंथों में एक विधि की प्रधानता है कि अगर आपको स्तुति करनी है तो आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए, इस तरह से इस विधि विधान से कीजिए। उसके बाद आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ ये है कि इसको कहा जाता है कि जंगलों में रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो आरण्यक कहलाता है। व्यक्ति जब संसार से ऊब जाता था तो वो जंगलों की ओर चला जाता था, और इस दौरान वो काफ़ी ज्ञान अर्जित करता था। कई लोगों ने इस समय का सदुपयोग किया और इस ज्ञान को अर्जित करने में लगाया। तो इनका जो प्रमुख विषय है वो है प्राण विद्या। आरण्यक का जो प्रमुख विषय है आरण्यक का, वो है प्राण विद्या। और ये ग्रंथ ऐसा माना जाता है कि एकांत में जंगलों में लिखे गए। इनमें यज्ञों से जुड़े हुए जो कर्मकांड हैं उनकी दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इनको रहस्य भी कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा चौथा है उपनिषद। उपनिषद एक ट्रेजर है हमारे साहित्य में। इसका जो संधि विच्छेद आप ये जान लें कि उप धन नी धन शद। उप मतलब गुरु के पास, नी यानी शिष्य का, और शद यानी बैठना। अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है वो उपनिषद है। ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इसको वेदांत 2 कारणों से कहा जाता है। एक कारण तो ये है कि एक अंतिम भाग है इसलिए, और दूसरा कारण ये है कि जो वेदों का सार है, कई जगह पर अंत, भारतीय जो साहित्य रहा है उसमें अंत शब्द का जो मतलब रहा है वो सार से रहा है। तो वेदों का जो सार है, मतलब जो मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एक निचोड़ जिसको कहा गया है, वो उपनिषद में पाया जाता है। इनका जो प्रमुख विषय है वो है आत्मविद्या। ये भारतीय दर्शन का चरम माना जाता है। ये इंडियन फिलोसफी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसका जो चरम बिंदु है, चरम ज्ञान है, वो उपनिषदों में पाया जाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि इनकी जो रचना है वो गंगा घाटी में हुई, और उपनिषद जो है वो गद्य, पद्य और जो चंपू शैली होती है गद्य पद्य, उसमें है। उसके बाद कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख किया गया है, और 10 उपनिषद काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
जिनमें है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक। ये काफी प्रामाणिक उपनिषद माने जाते हैं ये। इसके बाद जो सबसे छोटा उपनिषद है वो मांडुक्य है, और सबसे जो बड़ा है वो बृहदारण्यक है। इसके बाद अब वेदों की भी कई शाखाएं हैं। अब क्या है, अब जो धर्मेतर वैदिकेतर साहित्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं। वैदिकेतर साहित्य में वेदांग जो है, अब वेदांग जो है वो 6 है। वेदांग जो है वो 6, इनकी संख्या 6 है। ये है व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, छंद। ये वेदों की सही उच्चारण और उनकी सही व्याख्या के लिए प्रयोग में लाए। इसके बाद सूत्र साहित्य का आविर्भाव हुआ। सूत्र साहित्य में जो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई, और पाणिनि की अष्टाध्यायी इन सूत्र साहित्य लेखन का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद महाकाव्य जैसा कि दोनों ही प्रसिद्ध हैं, रामायण और महाभारत। इनसे हमें 400 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर, महाभारत में 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक, यानी लगभग 800 साल का वर्णन, और रामायण का जो रचना काल है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा के मध्य का माना जाता है। तो इस तरह से उन दोनों महाकाव्यों में उस समय की प्राचीन काल की धार्मिक स्थितियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद धर्म सूत्र और स्मृतियां और टीकाएं और निबंध, इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब धर्मशास्त्र जो है वो क्या है, यानी धर्मशास्त्र वो है जो मनुष्य को एक निश्चित आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये धर्मशास्त्र है। इनमें जो प्रमुख हैं वो है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में एक तरह से विधि के ग्रंथ है, कि एक कोड है एक तरह से, जिसको कहते हैं कि संहिता है, एक जिसको कहते हैं गाइडलाइन, जिसको कहते हैं गाइड है, कि व्यक्ति को ऐसे रहना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। और एथिक्स यानी जो नैतिकता है उसका ज़्यादा है पार्ट इसमें। इसके बाद स्मृतियों में भी लगभग यही बात है, और उसमें उस समय की सामाजिक प्रथाओं का वर्णन भी मिलता है। स्मृतियां जो है वो एक तरह से एक नॉन डिक्लेयर्ड लॉ थी। वैसे कई शासक स्मृतियों के आधार पर शासन करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई ऐसा नहीं था कि ये ही कानून है, या फिर एक पर्टिकुलर कानून की शेप में इनको नहीं लाया गया था। लेकिन इसके बावजूद समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करता था। उदाहरण के लिए मनुस्मृति काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा कात्यायन स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये काफ़ी प्रमुख हैं। इसके बाद जो टीकाएं हैं,
टीका वो ग्रंथ होता है कि एक ग्रंथ मान लो किसी ने लिख दिया, मान लीजिए एक ग्रंथ लिखा गया महाभारत। अब महाभारत के एक एक श्लोक की व्याख्या कोई करेगा, अगर कोई, तो वो टीका कहलाएगी। उस टीका में उस जो व्याख्या करने वाले का दृष्टिकोण भी शामिल होता है। तो मनुस्मृति की भी कई टीकाएं लिखी गई, जिसमें मेघातिथि ने, भर्रुचि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, रामचंद्र, सर्वज्ञ नारायण, इन लोगों ने मनुस्मृति की टीका लिखी। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति की जो टीका है वो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क ने लिखी। तो इस तरह से कई टीका लिखी। अब इनमें जो प्रमुख टीका है वो है मिताक्षरा। मिताक्षरा जो है वो भारत के उत्तरी भाग में हिंदू उत्तराधिकार कानून का जो एक बहुत बड़ा जो बेसिस रहा है वो मिताक्षरा को लेकर रहा है। अगर पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए, अगर भारत के पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए तो हिंदू जो उत्तराधिकार नियम है उनका एक बहुत बड़ा आधार ये ग्रंथ रहा है। इसके बाद एक है दाय भाग, ये बंगाल और असम में प्रसिद्ध है। इसकी रचना जिमुतवाहन ने की थी, और जिमुतवाहन ये भी लगभग वैसा ही ग्रंथ है, लेकिन ये बंगाल और असम में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद कई प्रकार के निबंध लिखे गए और विश्वकोश लिखे गए। इनमें से जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं, इनमें हारलता है, क्रमोपदेशिनी पद्धति है, दान सागर, अद्भुत सागर और स्मृत्यर्थ शास्त्र। तो ये कुछ जो ग्रंथ हैं, ये जो ब्राह्मण साहित्य के जो ग्रंथ हैं, ये सारा का सारा पार्ट ब्राह्मण साहित्य में आता है। अब ये ब्राह्मण साहित्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि केवल ब्राह्मण साहित्य के बारे में लिखिए, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोतों के बारे में लिखिए। मैं फिर से दोहरा दूं कि ये जो स्रोत हैं, ये जो ग्रंथ हैं, वो बेसिकली हो सकता है कि उस समय किसी और पर्पज से लिखे गए हों, किसी और उद्देश्य से लिखे गए हों, लेकिन अंत में हमारे लिए इनका उपयोग ये है कि उस समय की हमें सामाजिक मान्यताओं और भौगोलिक स्थितियों, राजवंशों और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी देते हैं ये ग्रंथ। तो इस तरह से ये हमारा धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, अभी जैन और बौद्ध बाकी हैं, तो जैन और बौद्ध को हम और जो बाकी वाला जो पार्ट है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।